दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे बाके छेरा खुशरी। गोरख हठरी गोरख जागे टिल्ले वांग गोदाई। दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे नगर कोट महामाई। पहले पहर तेरा करा जो भजन मां। ये पहला पहर शुरू हो गया है। पहले पहर तेरा करा जो भजन मां मैं वारे जावा। दीजो दीजो बुध पर काश दे चरना तो वारे वारे जावा। दूसरे पहर तेरा करा जो भजन मां मैं वारे जावा। दीजो दीजो अन धन दान दे चलना तो वारे वारे जावा। तीसरे पहर तेरा करा जो भजन मां मैं वारे जावा। दीजो दीजो मुक्ति का दान दे चलना तो वारे वारे जावा। चौथे पहर तेरा करा जो भजन मां मैं वारे जावा। दीजो दीजो अपना ध्यान दे चलना तो वारे वारे जावा। पांचवी उपजे पांचों पांडवा मैं वारे जावा। छेवें छठाए नारायण दे चलना तो वारे वारे जावा। सातवें उपजे सातों द्वीपां मैं वारे जावा। आठवें अष्टभुजी मात दे चरना तो वारे वारे जावा। नौवें उपजे नौ नराते मैं वारे जावा। दसवें दस अब तार दे चरना तो वारे वारे जावा। 11वें उपजे 11 रुदरिया मैं वारे जावा। 12वें 12 मास दे चरना तो वारे वारे जावा। 13वें उपजे 13 रतन मां मैं वारे जावा। दीजो दीजो अपना ध्यान दे चलना तो वारे वारे जावा। 14वें उपजे 14 भवन मां मैं वारे जावा। 15वें 15 तिथियां दे चलना तो वारे वारे जावा। 16वें उपजे 16 श्रृंगारा मैं वारे जावा। पूर्ण करी महामात दे चरना तो वारे वारे जावा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए हंस हंस पूछे मां शेरा वाली मैं वारे जावा। क्या मेरी भेंट ले आयो दे चलना तो वारे वारे जावा। कि मेरी माँ पाँव पलक माने शेर बना लिया। शेर बना लिया सिंह सजा लिया। मैं वारे जावा कहाँ चली आधी रात दे चलना तो वारे वारे जावा। बच्चिया ने मेरे जगन रचाया मैं वारे जावा। वहाँ चली आधी रात दे चलना तो वारे वारे जावा। माहौर चढ़ावण फूल पता से मैं वारे जावा। बछड़ा ले आया तेरा नाम दे चलना तो वारे वारे जावा। पाँव पलक माने शीश मिलाया मैं वारे जावा। हो रही जय जयकार दे चलना तो वारे वारे जावा। मैं वारे जावा दे चलना तो वारे वारे जावा। बोलो सच्चे दरबार की जय। खड़े हो जाए।
बोलिए साचे दरबार की माँ के प्यार की पालनहार की सच्ची सरकार की बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं भक्तों, ये नारियल माँ को क्यों चढ़ाए जाते हैं आपको पता है? हाँ जी बताइए। कैसे बनी? नहीं जी नहीं, सुनिए। जब भी आप किसी भी दरबार पर जाओ, नैना देवी, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, मनसा देवी, भनगोरी देवी, हर इंसान 16 श्रृंगार के साथ नारियल की भेंट और माँ की कढ़ाई लेकर जाता है। क्यों? उसकी वजह है। वजह क्या है? ये भी एक वरदान है जो माँ भगवती ने किसको दिया? भगत नंदलाल को। बोलिए सच्ची दरबार की। और वो भगत नंदलाल कहाँ का रहने वाला था? नरेला गांव का। बोलो साची। ये नरेला गांव कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पास सिंगू बॉर्डर है। कभी जाओ आप तो वहाँ पर आपको एक गांव मिलेगा नरेला। वहाँ पर आज भी भगत नंदलाल का जो मंदिर है वो मौजूद है। और आज भी नरेला गांव के लोग उस प्रथा को संभाल कर रखे हुए हैं। नित्य प्रतिदिन पहले पहर वहाँ पर माँ भगवती का भजन होता है। बोलिए साचे। कभी समय मिले, मौका मिले तो जाकर जरूर आइएगा। बोलिए सच्चे। वहाँ पर भगत हुआ माँ का नंदलाल। आए वर्ष वो माँ भगवती के दरबार पर जाया करता था। माँ भगवती के दरबार पर जाता, माँ के दर्शन कर आता। पूरे 72 साल माँ भगवती के चरणों में गया, लेकिन 72 साल के बाद आदमी का चाहे शरीर कितना भी वो अपने आप को मजबूती में दिखा ले, लेकिन हो ना हो आदमी की उम्र बोलने लग जाती है। बोलिए सच्चे। क्योंकि जो चीज इस उम्र में है वो इस उम्र में नहीं रहेगी, जो इस उम्र में है वो इस उम्र में नहीं रहेगी, जो इस उम्र में है वो इस उम्र में नहीं रहेगी। इंसान का जो स्टैमिना है वो हर चीज विल पावर क्षीण होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है। ये सृष्टि है, ये वर्ण है, ये 4 प्रकार की अवस्था होती है इंसान की। सबसे पहली अवस्था जब बच्चा जन्म लेता है, दूसरी अवस्था उसकी किशोरी रूप में होती है, फिर वो युवा अवस्था में आ जाता है और उसके बाद वृद्ध अवस्था में आ जाता है। कहते हैं कि इंसान जैसे जैसे बुजुर्ग होने लगता है उसका दिमाग बच्चों की तरह होने लग जाता है। बोलो साचे। क्योंकि वो जो है ना, ले आए दीदी, चढ़ा दीजिए, आइए बैठिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि वो जो भगवती बैठी है ना, वो इस जहां से इंसान को वैसे ही लेती है जैसा उसने इस धरती पर दिया है। बोलो सच्ची। क्योंकि जब वो किसी भी जीव को इस धरती पर भेजती है तो उसको कुछ नहीं पता होता, और जब वो जाता है तब भी उसको कुछ नहीं पता होता। बोलो सच्ची। उसको तो पता ही तब लगता है जब शमशान में जाकर उसको फूंकते हैं और उसके बाद उसके सर पर बांस का डंडा मारा जाता है और शव के पार कर दिया जाता है ऊपर से, तब उसको पता लगता है कि हाँ, कि मैं तो इस संसार को
छोड़ चुका हूँ। बोलो सच्चे। ऐसे ही भगत नंदलाल जो आए वर्ष माँ भगवती के चरणों में जाया करते थे। भैया जय माता की। जय माता। ये पैर ऐसा है, नींद आपको अपने आगोश में लेने की कोशिश करेगी, लेकिन जो जाग गया वो सब कुछ पा गया। जागरण का अर्थ है आपकी आत्मा का जागना, आपकी आंखों का जागना नहीं, आपके मन का जागना। बोलो सच्चे। जितनी बात कहूँगा ठोस कहूँगा। आप लोगों ने आगे भी कथा सुनी होगी, लेकिन जो मैं कथा आपको कहने के लिए जाऊंगा आप श्रवण करेंगे। आप याद रखेंगे कि ब्राह्मण आया था और कोई ना कोई ऐसी बात हमें बताकर गया जिसका ज्ञान हमें नहीं था, और वो हमें आज पता लगी। बोलो साची। और वो भक्त नंदलाल नींदा की बच्ची है ना, पीछे चले जाओ कुछ। हाँ, पता क्या बेटा, वो बस में भी लिखा होता है ना, ड्राइवर 1 2 3 नंबर सीट पर सोना। हाँ, नहीं फिर ऐसे करते करते मेरी भी आंख लगी। लेकिन आज एक आपको वाक्य बताऊं। लाइट अच्छे लग रही है, माँ भगवती के चरणों में बैठा हूँ। 7:28 का समय था। बरवाला शहर से 2 या 3 किलोमीटर पहले कौन सा गांव आता है? नहीं, इधर पंचकुला की तरफ जाते हैं, देवीपुर। वहां पर एक शख्स अपने साथ सिंगल बाइक में 3 जनों को बिठाकर इतना लंबा चौड़ा बैग लेके बिना किसी इंडिकेशन के दिए राइट साइड मुड़ रहा था और हाथ ऐसे कर रहा था। वो मेरे को दिखा नहीं। 80-85 की स्पीड पे मैं आ रहा था। बचाने वाली या तो मेरी किस्मत अच्छी लगा लो, उसकी किस्मत अच्छी लगा लो, या दोनों की किस्मत अच्छी लगा लो, या मैं माँ भगवती के चरणों में आ रहा था, ये मेरी किस्मत अच्छी लगा लो। बचाव हो गया, या तो हो गया था या आज हम साझे गए थे। और वो जो 5 से 10 सेकंड का समय था ना भाई जी, हंसने का नहीं, वो जो हमारे ऊपर बीती है ना, वो हम ही जानते हैं। हमें वो 10 और 12 सेकंड में ना, ये साक्षात जिंदगी थी। मेरा ब्रेक पे पैर होने की बजाय क्लच पे चला गया, और क्लच पे जाने पे कोई रुकती नहीं। लेकिन वो किस्मत ऐसी थी कि साथी कट आया और गाड़ी ऐसे करते हुए मैं कम से कम 50 से 70 मीटर उस गांव की तरफ ऐसे लग गया। ये भी शुक्र था कि हिसार की तरफ से कुछ नहीं चल रहा था, वरना आज ये हो गया था। लेकिन बचाने का मेरा दाना पानी जो था वो अभी था। ये किसी के साथ बीते ना बीते, ये सच्चाई है जो आज हमारे साथ बीती है। इसके गवाह 1 2 और वो पीछे मेरा भाई बैठा है 3, और एक वो जो ढोली नाच रहा था वो 4। हम 4 जनों ने वो 12 से 15 सेकंड में जो महसूस किया ना, उस टाइम हम सब भूल गए थे। बस इतना याद था कि तेरे पास आ रही है, क्योंकि वो समय ऐसा था। मेरे को नहीं पता लगा भी किस तरीके से वो गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम मुड़ा, और वो क्लच पे पैर होने के बावजूद भी स्पीड कैसे कम हुई, कम होकर वो कैसे मुड़ी, और ना खरोच उसको आई और ना खरोच मेरे को आई। ये माँ भगवती का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआ है, और ये हमेशा बनी रहे, ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और माँ भगवती मेरे संग आप जितने भी आए हैं सबकी रक्षा करे। बस कहना क्या है कि जब भी आप घर से चलो तो माँ भगवती को कहो कि माँ अपना साया मेरे साथ साथ रखना। बोलो सच्चे। क्योंकि जैसे बड़ा प्यार, बड़ा प्रेम, आप बड़ी श्रद्धा आप लोग दिखाते हैं माँ भगवती के चरणों में। हमारे आयुष भैया हैं जो
इस पूरे क्षेत्र में लगे रहते हैं समाज सेवा करने के लिए। कोई लालच नहीं होता इंसान को, एक मन में भावना उत्पन्न होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में कर जाएं कि लोग, जैसे कि आज हो गया, ये नज़ारा दोबारा तभी मिलेगा जब हम उसको बुलाएंगे, वरना आज जैसा नज़ारा हमने अंदर प्राप्त किया, हो सकता है हमें पता नहीं आज तक कभी मिला हो ना मिला हो। बोलो सच्चे, दिलवाने वाली भी वही है, करने वाली भी वही है, करवाने वाली भी वही। कहते हैं कि भगत नंदलाल जाति का कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना निर्वाह किया करता था। आए साल माँ भगवती के चरणों में जाता था। बूढ़ा हो गया, माँ भगवती को कहने लगा घर बैठे कि माँ तेरी ऊंची ऊंची चढ़ाई मेरे से नहीं चढ़ी जाती, अगले वर्ष तो मेरे पास मेरे घर ही मेरे को दर्शन देने आ जाइए। बोलो सच्चे दरबार की। आकाशवाणी हुई, माँ ने कहा ठीक है, अगर तू चाहता है तो अगले वर्ष मैं तेरे यहाँ आऊँगी। जैसे आप लोगों ने पूरे बरवाला में फ्लैक्स लगवा कर न्योता दे दिया कि 16 अक्टूबर को माँ भगवती की जोत शिवपुरी मंदिर में जगेगी, ऐसे ही भगत नंदलाल ने कह दिया कि अष्टमी को माँ भगवती मेरे घर में आएगी। बोलो सच्चे। जैसे आज लंगर खान तो आधा बरवाड़ा लिया था, और जब राम जी ने हमारे छिपके कर न्यू तो लिया बस, फिर पाया। लेकिन यहाँ वही बैठा जिसको मेरी माँ का बुलावा था। बोलो सच्चे। वो आए थे सिर्फ खाने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी माई रानी के नाम पर खाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। बोलो सच्चे। ये हमेशा याद रखना, उसको पचाना भी ये जिसको शक्ति दे वही पचा सकता है, और जिसको ये भक्ति दे वही इसकी भक्ति कर सकता है। बोलो साचे। और वो भगत नंदलाल ने जब सारे नरेला गांव में बोल दिया, और वो अष्टमी का दिन आ गया, माँ भगवती का जागरण शुरू हो गया, माँ जी का आवाहन किया गया। लेकिन आज एक और मैं आपको बात कहूँगा कि मैंने माँ भगवती का आवाहन नहीं सुना ना किया। एक प्रार्थना है, आप जब भी जागरण करवाएं, चाहे कोई पार्टी आए, उसको ये जरूर बोलिएगा कि भैया तू कुछ कर या ना कर, सबसे पहले माँ भगवती का आवाहन जरूर कर। बोलो सच्चे दरबार। क्योंकि जब तक आप माँ भगवती को बुलाओगे नहीं, उसका आसन नहीं लगाओगे तो आपका क्या फायदा। बोलो सच्चे। इसलिए सर्वप्रथम आपने एक ही चीज बोलनी है, क्या? मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी मैया जी बेटे का तुम ध्यान रखना, बनाना मेरे भाग्य दुख दूर करना, तुम्हें लक्ष्मी माँ मेरे भंडारे भरना, ना निराश दर से मुझे तुम लौटाना, सदा वैरियों से मुझे तुम बचाना, मुझे तो हर पल तेरा ही बल और विश्वास है तेरा, तेरे चरणों में नमस्कार है मेरा, चामुंडा दसों दिशाओं में हर कष्ट तुम मेरा हरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बोलिए सच्चे दरबार की। आवाहन करेंगे माँ भगवती का, तभी माँ भगवती आप पे उस आसन पर आएगी, और ये आप हर बार करवाएं। क्योंकि जागरण आजकल करने सभी लगे हैं, लेकिन जो कार्य विधि पूर्वक ना हो वो फिर कार्य अधूरा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार अगर दान देते वक्त इंसान का हाथ कांप जाए ना, तो वो दिया हुआ दान भी व्यर्थ हो जाता है। बोलिए साची। क्योंकि सियाने का खाया और आंवले का खाया हमेशा बाद में असर करता है। बोलो सच्चे। जैसे भगत नंदलाल ने सबको आमंत्रित किया, अष्टमी का रोज आया, माँ भगवती का आवाहन शुरू हुआ, सारी रात बीत गई, माँ भगवती नहीं आई। भगत कहने लगे कि तूने झूठ बोला है, माँ आएगी, लेकिन माँ नहीं आई। तब भगत नंदलाल रोता है
माँ से फरियाद करता है। माँ कंजक रूप में दर्शन देने के लिए आती है और बोलती है कि भगत नंदलाल मैं आई हूँ, क्या मेरी भेंट लेकर आया है। तब भगत नंदलाल ने कहा कि माँ होड़ चढ़ाए फूल पतासे पाना दे पाते, मुझ गरीब के पास इतना कुछ नहीं है, बचड़ा ले आया तेरा नाम, पाँव पलक माने शीश मिलाया। भगत नंदलाल ने अपना सर धड़ से अलग कर कर माँ भगवती के चरणों में चढ़ा दिया। पलक झपकने की भी देरी नहीं हुई कि उसका सर उसके धड़ से जुड़ गया और भगत भगत जयकार करने लगे, बोलो साची दरबार की जय। तब अब भगत नंदलाल ने कहा कि आने वाला समय ऐसा होगा कि लोगों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो अपना सर काट कर तेरे चरणों में चढ़ा सके, इसलिए कोई ऐसा उपाय कर कि तुझे ये सर की भेंट स्वीकार हो। कहते हैं कि तब मां भगवती ने नारियल प्रकट किया और कहा कि जो भी श्रद्धा भाव से इसको मेरे चरणों में चढ़ाएगा उसकी मैं ये भेंट शीश रूपी रूप में स्वीकार करूंगी। बोलिए साचे। असल में ये नारियल नहीं है, अगर इसको भी आप फोड़ कर देखें तो इसमें भी दो आंखें और एक मुंह नजर आता है। और इसको फलों में हम श्रीफल भी कहते हैं। और आपने ये देखा भी होगा मां भगवती की मूर्त के आगे, तस्वीर के आगे श्री लिखा होता है, वो श्री किसी का ही प्रतीक है, उसी श्री में से ये नारियल प्रकट हुआ है। बोलो सच्चे। तब से लेकर अब तक मां भगवती के चरणों में नारियल की प्रथा चली आ रही है। अब पता लगा आपको कि नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं। बोलो सच्चे। अब करते हैं मां भगवती की कथा शुरू, क्योंकि पता होना चाहिए कि हाँ जो चीज चढ़ाई है इसका मतलब क्या है। आपको आज तक किसी ने बताई हो ना बताई हो, लेकिन हमारा बताना फर्ज है, क्योंकि जिसके नाम का खाना है उसका सिमरन पूरी विधि पूर्वक ईमानदारी से करूँगा तो ही माँ भगवती मेरे भाग लगाएगी, और वो उसके आशीर्वाद से, आप बड़ों के आशीर्वाद से इस छोटे को भाग लग रहे हैं, और माँ रानी सबके भाग लगा कर रखे। बोलो साचे। और बड़ाई नहीं करूँगा, कोई तारीफ नहीं है, लेकिन जो आदमी दिल का भी अच्छा है, मन का भी सच्चा है, माँ भगवती से जुड़ा हुआ है, निष्ठा भावना से, किसी भी हालत से माँ भगवती का सेवा जो है वो बड़े प्यार से और समाज सेवा में बहुत रुचि रखता है मेरा भाई आयुष। माँ भगवती इसके ऊपर और कृपा बनाकर रखे। एक बार जरा जोरदार ताली ये सब के लिए बजाता है, इसके लिए भी माँ भगवती कृपा बना के रखे सभी जन। कहते हैं एक राजा इंद्र की दो अप्सराएं थी, एक का नाम था रेणुका और दूसरी का मेनका। दोनों राजा इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक दिन उन्होंने मातलोक देखने की इच्छा प्रकट की। हुआ क्या, ये मातलोक देखने जब वो पहुंची, वापिस जब गई तो दरबार का समय निकल चुका था। बोलिए सच्चे। राजा इंद्र को क्रोध आया, वो कहने लगे तुझे ये मातलोक इतना अच्छा लगा कि तू दरबार का समय भूल गई, कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं तो अपना अगला जीवन इस मातलोक में व्यतीत करेगी। बोलो सच्चे। हुआ क्या भक्तों, उन दोनों बहनों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। दोनों बहनों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री शब्द पंडित जी के यहाँ उन दोनों बहनों का जन्म हुआ। रहने वाले वो राजा हरिपुर हजारा की नगरी के थे। बोलो सच्चे। वहां पर दोनों बहनों का जन्म हुआ, और जब दोनों बहनों का जन्म हुआ तो कहते हैं जब उनका पालन पोषण किया गया, दोनों बहनें जब बड़ी हुई तो उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बोलो सच्चे। साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है, और हम सब उसमें दान पुण्य करते हैं। कोई मीठे पानी की छबील लगाता है, कोई छोले का प्रसाद बनाता है। पंजाब में हमारे बहुत लगाते हैं, यहाँ पर पता नहीं वो प्रथा करते हैं नहीं करते। और पंडित जी को खरबूजा भी देते हैं,
पंखा भी देते हैं, घड़ा भी देते हैं। आजकल तो वो रिवाज खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हम यही संस्कृति अगर अपने बच्चों को देंगे तभी ये चीज़ें हमारे सनातन धर्म के प्रति हमारे बच्चों का रुझान बढ़ेगा। तो सच्चे होना भी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मैंने सभी बच्चे देखे हैं जितने भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले हैं, शायद ही कोई होगा जो बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाता होगा। वरना अपने टाइम में रिश्तेदार जब आया करते और अगर नहीं जुड़ा करते थे पीछे तक ठुड्डा मारा करते थे, गैल बड़ी सब दो लगी भाई, बोलो सच्चे। लेकिन आजकल आप बच्चे को क्या देख रहे हैं? बच्चा आपके कहने पे नहीं चलेगा, लेकिन आपको जरूर मनवा लेगा अपने कहने पे। बोलो सच्चे। वजह है अपने संस्कार, वजह है आजकल की बढ़ती टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में इंसान जितना समय अपने फोन को देता है ना, इतना समय अपने बच्चों को नहीं देता। बोलो सच्ची दरबार की, ये हकीकत है। ये फोन बड़ा हट्टा कट्टा है, ये ऐसे नहीं बने। ये फोन बहुत कुछ खा गया, इंसान का समय ये फोन खा गया, इंसान की याददाश्त ये फोन खा गया। पहले मुंह जवानी 100 नंबर याद हुआ करते थे, आज की डेट में किसी का नंबर याद करना हो तो नहीं, यूं मिलाएगा नाम। रेडियो टेलीविजन ये फोन खा गया, ज्ञान की किताबें वो भी ये फोन खा गया, कैमरे वाले का कैमरा और वीडियोग्राफर की वीडियोग्राफी वो भी ये फोन खा गया। सब कुछ खा गया, सब कुछ इसमें है। लेकिन सारी चीजें गूगल पे भी नहीं मिला करती। कई चीजें ऐसी हैं जो बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर मिला